नमस्कार किसान भाइयों पहली साल की तुलना में यदि देखें तो बारिश अब की बार कुछ समय से पहले भी आई है और अच्छी खासी बरसात हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है। और जब से बारिश शुरू हुई है तब से मौसम खुलने का नाम नहीं ले रहा और धूप भी देखने को नहीं मिल रही है। अब ऐसी स्थिति में जब समय से पहले बारिश हो जाती है, यदि मैं जो अगेती गन्ना बुआई हुई है उनकी बात छोड़ दी जाए तो जो पछेती गन्ना बुआई होती है, काफ़ी किसान भाई गेहूं कटाई के बाद गन्ने की बुआई करते हैं, तो उनमें स्थिति ये बनी कि न तो उनकी अच्छी तरीके से खुदाई जुताई हुई और न ही किसान भाई उनमें खाद लगा पाया। तो ये समस्या उनके सामने रह गई। अब दूसरी समस्या एक और भी है कि कुछ किसान भाई फटेरा या वर्टाको भी डालना चाहते थे, लेकिन लगातार बारिश हो रही है, उस वजह से उनका वो काम भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो अब स्थिति ये बन गई है कि किसान भाई सोच रहा है कि अब मैं यूरिया लगाऊं या न लगाऊं तो कितना लगाऊं, क्योंकि एक खतरा ये मंडरा जाता है कि इस टाइम यदि हम ज़्यादा यूरिया लगा देते हैं तो गन्ना पौधा जो है थोड़ा नरम मुलायम हो जाता है और उसमें रोग आने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस कारण से, और ख़ासकर मैं 0238 वैरायटी की बात करूँ तो इसमें ये समस्या आ जाती है और ये बात सच भी है। तो मैं इसी की जानकारी देने वाला हूं कि अब किसान भाई को क्या करना है, कौन से खाद लगाने हैं, यूरिया की मात्रा यदि लेनी है तो कितनी लेनी है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और किसान भाइयों में ये वीडियो शेयर भी करें। तो चलिए किसान भाइयों में बताऊं कि जिन किसान भाइयों ने अगेती गन्ना बुआई की थी वो तो लगभग सभी किसान भाइयों ने अपने खुदाई भी, जुताई भी और उसमें खाद पानी भी लगा दिया था। लेकिन जो गेहूं कटाई के बाद या पछेती गन्ना बुआई होती है उसमें जो किसान भाई उसकी खुदाई नहीं कर पाए, जुताई नहीं कर पाए और काफ़ी किसान तो मेड़ भी नहीं चढ़ा पाए, ऐसे भी किसान हैं जो मेड़ चढ़ाने की जुगात में थे वो नहीं चढ़ा पाए, तो वो काम तो अब होगा नहीं। अब रही बात खाद की, तो किसान भाइयों फिलहाल तो खाद आप मत लगाइए, यूरिया मत लगाइए, क्योंकि उसका लाभ नहीं होने वाला। उसका रीज़न ये है कि जब धूप निकलती है तभी पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और वो जड़ों के माध्यम से ज़मीन से खाद को ग्रहण करता है और तभी पौधा हरा भरा होता है, उसकी बढ़वार होती है, पत्तियों पे अच्छा कलर आता है। लेकिन जब धूप ही नहीं निकल रही है, ऊपर से बारिश भी हो रही है, तो ऐसे में खाद लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि टॉप बोरर भी एक समस्या है, तो उससे बचने के लिए किसान फटेरा या वर्टाको लगाता है और वो उनका काम रुका हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप 25 kg यूरिया लीजिए 1 एकड़ के लिए, और उसमें यदि आप फटेरा लगाना चाहे तो 7.5 किलो और यदि वर्टाको लगाना चाहे तो 5 किलो 1 एकड़ के लिए काफ़ी होता है। और इसके अलावा मैं ये बता दूं कि दोनों में एक ही टेक्निकल होता है, लेकिन वर्टाको में 2 टेक्निकल होते हैं, क्लोर एंट्रानिलिप्रोल और थायो, जबकि जो फटेरा होता है उसमें क्लोर एंट्रानिलिप्रोल ही होता है। किसान भाइयों मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि टॉप बोरर को रोकने के लिए सबसे अच्छा टेक्निकल क्लोर एंट्रानिलिप्रोल है। ये सिस्टमेटिक है और जड़ों के माध्यम से गन्ने में जाता है और वहाँ पर ये कीड़ों को या सुंडियाँ जो होती हैं उनको रोकने में बहुत ज़्यादा मदद करता है और लंबे समय तक इसका रिजल्ट रहता है। यहाँ पर ध्यान यही रखना है कि इसका जो संबंध है वो जड़ों से है। जब आप इसको जड़ों में लगाते हैं तो पूरे पौधे में ये, यानी कि पौधे के सिस्टम में चला जाता है और वहाँ पर यदि इसको कोई कीड़ा मिलता है तो उसको ये मार देता है। तो ये इसीलिए बहुत अच्छा टेक्निकल माना जाता है। और भी कई कंपनियां हैं जिसमें भी ये आपको टेक्निकल मिले तो आप उसको जड़ों के माध्यम से दे सकते हैं। तो फिलहाल आपको यूरिया नहीं लगाना है, यदि यूरिया लगाना भी है तो 25 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि आप दवाई लगाना चाहते हैं तो लगाएं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।